तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको इस नई वीडियो में। हम अपनी यूनिट सेकंड का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना, जिसमें कस्टमर की नीड और इंटरेस्ट सिमिलर होती हैं। हर सेगमेंट में एक जैसा बिहेवियर होता है, इसलिए कंपनीज हर सेगमेंट के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकती हैं। अगर एक कंपनी अपने ऑडियंस को करेक्टली सेगमेंट करे तो मार्केटिंग कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फिलिप कोटलर के मुताबिक क्या है? कस्टमर को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना बेस्ड ऑन देयर नीड्स, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। अब टाइप्स क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के? मतलब मार्केट सेगमेंटेशन को बनाने के कितने तरीके हैं। पहला क्या है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है उसकी एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनके हिसाब से। फिर दूसरा फर्मोग्राफिक, मतलब ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जैसे हैं, लेकिन ये कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी लार्ज एंटरप्राइज के लिए प्रीमियम सॉफ्टवेयर और स्मॉल बिजनेस के लिए बेसिक वर्जन ऑफर करती है। तीसरा क्या है? ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, मतलब लोकेशन बेस्ड सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, मतलब कस्टमर के बाइंग हैबिट्स के बेसिस पर सेगमेंटेशन। फिर है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, उसका क्या है? लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट, ओपिनियंस, पर्सनैलिटी बेस्ड सेगमेंटेशन, ये सारी सेगमेंटेशन होते हैं। नेक्स्ट क्या है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब वो फैक्टर जो मार्केट को सेगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला क्या है? नेचर ऑफ डिमांड, मतलब जिस प्रोडक्ट की डिमांड वर्ल्ड वाइड होती है उसका मार्केट बड़ा होता है। ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है। परशेबल गुड, जैसे दूध, सब्जी, ब्रेड का मार्केट लिमिटेड होता है और टीवी, मोबाइल, कार्स का मार्केट ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब अगर किसी कंट्री में बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वहाँ बिजनेस और ट्रेड काफ़ी ग्रो करेगा। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या नहीं है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब अगर कंट्री में शांति और सेफ्टी होगी तो मार्केट बड़ा होगा। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिकॉग्निशन, मतलब लोग कितना जानते हैं। जो प्रोडक्ट फेमस होते हैं उनका मार्केट बड़ा होता है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्डाइज हो तो मार्केट बड़ा हो सकता है। फिर नेक्स्ट है एडिकेट सप्लाई, मतलब अगर एक प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है तो उसका मार्केट बड़ा हो सकता है। फिर है ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब अगर ट्रेडर्स और बिजनेस ट्रस्टवर्दी होंगे तो कस्टमर ज़्यादा बाय करेंगे। फिर है एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब जिस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है उसका मार्केट बड़ा होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज फ्रेंडली होंगी तो मार्केट ग्रोथ करेगा। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब अगर रोड्स, रेलवेज और इंटरनेट सर्विस अच्छे होंगे तो मार्केट का एक्सपेंशन ईजी होगा। फिर है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, मतलब जो इंडस्ट्री कोस्ट इफेक्टिव और स्पेशलाइज प्रोडक्शन करती हैं उनका मार्केट बड़ा होता है। फिर है मल्टी यूज प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट मल्टीपल पर्पज के लिए यूज हो सकता है उनका मार्केट बड़ा होता है। फिर है मार्केट डायनेमिक्स, मतलब हाईली कम्पिटेटिव मार्केट्स में कंपनी को स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग और ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ता है। अब जैसे हमने कंज्यूमर मार्केट का सेगमेंटेशन किया है, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? कस्टमर का सेगमेंटेशन करेंगे। कस्टमर सेगमेंटेशन कितने तरीके से होता है? 6 तरीके से। पहला डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, वही है जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन। फिर आरएफएम, मतलब रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी सेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? कस्टमर को उनकी पास्ट परचेज के बेसिस पर डिवाइड करना, जैसे उसकी रिसेंसी, लास्ट परचेज कब किया था, कितनी बार किया है, कितना पैसा स्पेंड किया, ये सब। फिर हाई वैल्यू कस्टमर सेगमेंटेशन, जो कस्टमर ज़्यादा स्पेंड करता है उनकी प्रायोरिटी दी जाती है। फिर है कस्टमर स्टेटस सेगमेंटेशन, मतलब कस्टमर को एक्टिव और लैप्स कैटेगरी में डिवाइड करना। एक्टिव कस्टमर जिसने एक्टिव कस्टमर कौन हो जाएंगे? जिसने लास्ट 12 मंथ में कोई परचेज किया हो, और लैप्स मतलब 12 महीने से इनएक्टिव हो। फिर है बिहेवियरल, मतलब कस्टमर के पास्ट परचेज और हैबिट के बेसिस पर सेगमेंटेशन होता है। फिर है साइकोग्राफिक, मतलब कस्टमर के एटीट्यूड, बिलीफ और पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बेसिस पर सेगमेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स क्या है कस्टमर सेगमेंटेशन के। कस्टमर सेगमेंटिंग मार्केटिंग और बिजनेस ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। पहला, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता है, स्ट्रेटेजी इंप्रूव करता है, उसको इंप्रूवमेंट के प्रमोशन देता है, बजट की इफिशियंसी को देखता है, बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए देखता है, रिलेवेंट मैसेज के लिए देखता है। फिर है प्रोसेस क्या है मार्केट सेगमेंटेशन की। इसकी प्रोसेस क्या है? पहला, डिटरमाइन द नीड ऑफ सेगमेंट, मतलब जो सेगमेंट है, जो सेगमेंट के अंदर कस्टमर्स हैं उनकी जरूरतों को समझना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस तरह के कस्टमर को टारगेट करना है, मतलब सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विच सेगमेंट इज मोस्ट अट्रैक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट कौन सा है उसको देखना। फिर नेक्स्ट है सेगमेंट, फिर देखना कि सेगमेंट जो है, जो हमने चूज किया है, वो प्रॉफिटेबिलिटी हमें दे रहा है कि नहीं, मतलब वो हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कराएगा कि नहीं। फिर है नेक्स्ट पोजीशनिंग फॉर द सेगमेंट, मतलब अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में सही जगह देना। फिर छठा पॉइंट क्या है? एक्सपेंडिंग द सेगमेंट, मतलब अपनी जो स्केलेबिलिटी है उसको अब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चलना है, अपना एक्सपेंशन करता चलना है अपने बिजनेस का। फिर है इनकॉर्पोरेटिंग द सेगमेंटेशन इनटू ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में उसको अपनी जो सेगमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर देना। ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा। हम इसका एग्जांपल देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? नीड आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैकडोनल्ड्स की हम स्ट्रेटेजी देखते हैं। मैकडोनल्ड्स ने क्या कहा? फास्ट फूड का डिमांड हाई था, उसने नीड को आइडेंटिफाई किया। यंगस्टर, वर्किंग प्रोफेशनल और फैमिलीज, उसने सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया। अर्बन कस्टमर जो क्विक मील प्रीफर करते हैं, उसने अट्रैक्टिव सेगमेंट को मतलब आइडेंटिफाई किया। फास्ट फूड का प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है, उसने प्रॉफिटेबिलिटी भी देखी।
अफोर्डेबल और टेस्टी फास्ट फूड मतलब मैकडॉनल्ड्स एक कॉन्वेंट और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है, उसने पोजीशनिंग कराई लोगों के दिमाग के अंदर। एक्सपेंशन, इंडिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, यूएसए, हर जगह कस्टमाइज मेन्यू के साथ एक्सपेंड किया। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, टीवी एड्स, डिस्काउंट ऑफर्स, हैप्पी मील, टॉयज, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपने सेगमेंटेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया। नेक्स्ट है हमारा मार्केट एग्रीगेशन। मार्केट एग्रीगेशन एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें एक प्रोडक्ट या सर्विस को लार्ज ऑडियंस को टारगेट करके प्रमोट किया जाता है। इसका दूसरा नाम मास मार्केटिंग या अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग मार्केटिंग भी है। अब मार्केट एग्रीगेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है? मार्केट एग्रीगेशन एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट या सर्विस को एक लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है जो सिमिलर नीड्स और वांट्स रखते हैं। मार्केटिंग एग्रीगेशन के बेनिफिट्स क्या है? लो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मौका मिलता है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, वाइडर मार्केट रीच है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी की लैक है इसके अंदर, कस्टमर नीड्स को डीपली समझना मुश्किल होता है, कॉम्पिटिटर्स के लिए मौका बन जाता है, एक ही ग्रुप के कस्टमर्स की नीड पूरी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्या है डिफरेंस है मार्केट एग्रीगेशन और मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर। मार्केट एग्रीगेशन का क्या होता है? ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता है, प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक जैसी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, सभी लोग एक ही प्रोडक्ट को यूज करते हैं, एग्जांपल मैगी, कोको कोला, पार्ले जी। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को टारगेट करता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स और एड्स यूज किए जाते हैं, एक्सपेंसिव होता है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंस के लिए डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, एग्जाम्पल क्या है? नाइकी स्पोर्ट लवर के लिए, रोलेक्स लग्जरियस बायर्स के लिए। नेक्स्ट हमारा टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग का मतलब है मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ना और फिर अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स उन्हीं सेगमेंट पर फोकस करना जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बेस्ट होते हैं। इससे बिजनेस को नए कस्टमर अट्रैक्ट करने, सेल्स बढ़ाने और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में मदद मिलती है। टारगेट मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है? टारगेट मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनीज अपनी मार्केटिंग एफर्ट को उन्हीं कस्टमर सेगमेंट पर फोकस करती है जो उनके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बेस्ट सूटेबल हो। स्टेप क्या है? मतलब टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के पहले आपके प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, मतलब आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को। फिर दूसरा क्या है? कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करें, आपके टिपिकल कस्टमर्स कैसे हैं, उनकी विशेषताएं बताएं। फिर है प्राइमरी मार्केट आइडेंटिफाई करें, मतलब आपके बेस्ट कस्टमर कौन हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग कस्टमर को एनालाइज करें, मतलब अब तक आप तक के कस्टमर्स कौन है। फिर है मार्केट रिसर्च करें, मतलब इंडस्ट्री रिपोर्ट और ट्रेंड्स को देखें। फिर है कंपटीटर एनालिसिस करें, मतलब आपके कंपटीटर किस टारगेट कर रहे हैं। फिर क्या है? बाइंग डिसीजन मेकर पर फोकस करें, मतलब जो डिसीजन लेता है उसको टारगेट करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब टारगेट मार्केट की स्ट्रेटेजीज क्या है, कंपनीज अपने टारगेट मार्केट को कैसे सेलेक्ट करती हैं। एक कंपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकती है, जिसमें पहला क्या था? सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, मतलब सिर्फ एक पार्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना। फिर नेक्स्ट हो जाएगा सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, मतलब कंपनी एक से ज़्यादा सेगमेंट को टारगेट करती है। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग वर्जन डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट के लिए लॉन्च करना। फिर नेक्स्ट है मार्केट स्पेशलाइजेशन, मतलब एक ही कस्टमर सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना। फिर नेक्स्ट है फुल मार्केट कवरेज, मतलब जितने ज़्यादा कस्टमर हो सके उनको टारगेट करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या हो जाएगा? पोजीशनिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट या ब्रांड का एक क्लियर और यूनिक इमेज कस्टमर के दिमाग में सेट करना। ये डिसाइड करता है कि आपका ब्रांड मार्केट में किस तरह से आइडेंटिफाई होगा और लोग उसे कैसे परसीव करेंगे। एग्जांपल मर्सिडीज बेंज लग्जरियस और प्रीमियम क्वालिटी कार्स, पतंजलि नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, नाइक स्पोर्ट परफॉर्मेंस और मोटिवेशन। पोजिशनिंग पोजिशनिंग की डेफिनेशन देखते हैं। पोजिशनिंग एक स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करती है ताकि वो कंपटीशन से अलग दिख सके और टारगेट ऑडियंस को दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इमेज सेट हो सके। कस्टमर जनरली इमेज के बेस पर परचेज डिसीजन लेते हैं, इसलिए पोजीशनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। पोजीशनिंग की स्ट्रेटेजी क्या है? पोजीशनिंग करने के 7 तरीके हो सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट मतलब कस्टमर बेनिफिट के बेसिस पर, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी या बेनिफिट को हाईलाइट करें। फिर दूसरा, प्राइस क्वालिटी पोजीशनिंग, मतलब अगर प्राइस हाई है तो प्रीमियम और हाई क्वालिटी दिखाना, अगर प्राइस लो है तो बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल दिखाना। फिर तीसरा, मतलब यूजर बेस्ड पोजीशनिंग, इसमें क्या हो जाएगा? किस टाइप के लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे उसके बेसिस पर ब्रांडिंग करना। फिर है यूज और एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के बेस पर पोजीशनिंग, प्रोडक्ट किस ओकेशन में यूज होता है इसके बेसिस पर ब्रांडिंग करना। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से पोजीशनिंग, मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरीज में फिट करना। फिर है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी पोजीशनिंग, मतलब कंपनी के नाम पर ट्रस्ट बिल्ड करना। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड पोजीशनिंग, मतलब कंप्यूटर के कंपैरिजन में अपने ब्रांड को सुपीरियर दिखाना। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, मतलब अपने प्रोडक्ट को अलग कैसे दिखाएं। पोजीशनिंग का एक मेजर पार्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर से अलग और यूनिक कैसे दिखाएं। इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनोवेशन, कुछ ना कुछ नए फीचर्स का टेक्नोलॉजीज को ऐड करके। प्रोडक्ट लेवल डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट में यूनिक फीचर या वेरिएशंस ऐड करने के बाद में। प्राइस डिफरेंशिएशन, मतलब प्रीमियम या बजट प्राइसिंग के यूज करने के बाद में।
फिर है ब्रांड डिफरेंशिएशन मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना। फिर है पैकेजिंग डिफरेंशिएशन मतलब अट्रैक्टिव और यूनिक पैकेजिंग डिजाइन करना। फिर है प्री सेल और पोस्ट सेल सर्विस इंप्रूव करना मतलब अगर कस्टमर सर्विस अच्छी होगी तो कस्टमर ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। फिर है कस्टमर इंटरेक्शन पॉइंट्स इंप्रूव करना मतलब जैसे रिटेल स्टोर, कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन सपोर्ट सबको बेटर बनाना। फिर है यूजर कन्वीनियंस पर फोकस करना मतलब जो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए ज़्यादा इजी और एसेसिबल होगा वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। फिर है मोर वैरायटी ऑफर करना मतलब जितने ज़्यादा चॉइस होंगे उतना ही कस्टमर की इंटरेस्ट बढ़ेगी। अब देखते हैं कि पोजीशनिंग की प्रोसेस क्या होती है। मतलब पहले कंपटीटर को आइडेंटिफाई करना, कंपटीटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना, अपनी यूनिक वैल्यू डिफाइन करना, कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करना, बेस्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी चूज करना और पोजीशनिंग को रेगुलरली मॉनिटर करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ एक नाम या लोगो नहीं होता बल्कि एक कंपनी की पहचान होती है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कस्टमर के दिमाग में एक पावरफुल इमेज क्रिएट करती है जो उसके प्रोडक्ट या सर्विस को कंपटीशन से अलग बनाती है। ब्रांडिंग की डेफिनेशन क्या है? एक ब्रांड एक नाम, सिंबल, डिजाइन या फीचर होता है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे कंपटीटर से अलग करता है। ब्रांड्स के टाइप क्या क्या होते हैं? पहला होता है इंडिविजुअल ब्रांड्स मतलब जो एक सिंगल प्रोडक्ट के नाम पर बेस होता है जैसे पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक, कोलगेट टूथपेस्ट, डिटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड। फिर दूसरा है सर्विस ब्रांड मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे एयरलाइन, इंडिगो, एमिरेट्स, बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी, होटल, ताज, मैरियोट। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड मतलब जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे गूगल, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस। फिर है पर्सनल ब्रांड्स मतलब जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी के नाम एक ब्रांड बन जाता है जैसे विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, एलन मस्क। फिर है ग्रुप ब्रांड्स मतलब जैसे एक ग्रुप का नाम एक ब्रांड होता है जैसे आईपीएल टीम्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई, बॉलीवुड मूवी फ्रेंचाइजी, धूम, केजीएफ एटसेट्रा। फिर है इवेंट ब्रांड्स मतलब जो किसी स्पेशल इवेंट का नाम से एसोसिएट होता है जैसे आईपीएल, ओलंपिक, फीफा वर्ल्ड कप, टेड टॉक्स एटसेट्रा। फिर है ज्योग्राफिक प्लेस ब्रांड्स मतलब जो किसी जगह का नाम रिप्रेजेंट करती है जैसे गोवा, स्विट्जरलैंड, सिलिकॉन वैली एटसेट्रा। फिर है प्राइवेट लेबल ब्रांड जैसे जो कोई स्पेसिफिक स्टोर का अपना ब्रांड होता है जैसे बिग बाजार, टेस्टी ट्रीट, अमेजोन का अमेजोन बेसिक्स, ये सब चीजें। फिर है मीडिया ब्रांड्स जो न्यूज चैनल या एंटरटेनमेंट मीडिया से रिलेटेड होते हैं जैसे सीएनएन, बीबीसी, नेटफ्लिक्स, जीटीवी, आज तक। फिर है ई ब्रांड्स जो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमेटो। ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रांडिंग एक बड़ा एसेट है। ब्रांड एक प्रमोशनल टूल है। ब्रांड मार्केट को प्रोटेक्ट करता है, मिडलमैन के लिए हेल्पफुल होता है, कस्टमर के लिए पहचानने का जरिया होता है। नेक्स्ट हमारा ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी एक ब्रांड की वो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो उसके नाम, इमेज और रेपुटेशन के द्वारा क्रिएट की जाती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव क्या हो जाएगी? जब लोग ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं और प्रीमियम प्राइस देने को रेडी होते हैं जैसे एप्पल, बीएमडब्ल्यू, रोलेक्स। तो नेगेटिव क्या हो जाएगी? जब कस्टमर ब्रांड से डिसअपॉइंट होते हैं और उसे उसका यूज का अवॉइड करते हैं जैसे बाबा रामदेव का एयरटेल के अगेंस्ट स्टेटमेंट से पतंजलि सिम फ्लॉप हो गया। फिर है ब्रांड पोजीशनिंग। अपने ब्रांड को मार्केट में कैसे सेट करते हैं? डेफिनेशन। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब है कि एक ब्रांड की इमेज कस्टमर के दिमाग में डिस्टिंक्ट जगह पे सेट करना। यह फिलिप कोटलर ने हमारी डेफिनेशन दी थी। फिर गुड ब्रांड पोजीशनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिलेवेंट। पहला, कस्टमर की नीड और डिजायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर दूसरा, क्लियर मतलब मैसेज सिंपल और आसान होना चाहिए। फिर यूनिक मतलब कंप्यूटर से अलग होना चाहिए। फिर डिजायरेबल मतलब लोग उस फीचर को पसंद करें। फिर डिलीवरेबल मतलब ब्रांड जो प्रॉमिस करे वो डिलीवर भी करे। फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब आपके ब्रांड कैसे अलग हैं ये क्लियर होना चाहिए। फिर रिकग्नाइजेबल फीचर मतलब कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई कर सके। फिर वैलिडेट बाय कस्टमर मतलब कस्टमर ब्रांड पोजीशनिंग को एक्सेप्ट कर सके। सो यहाँ हमारे सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई।